इस वीडियो में हम बात करेंगे फियर के बारे में, करेज के बारे में। तो मैं लिटरली एक लड़की के पास गया हूँ, मैंने उसको कॉम्प्लीमेंट दिया है एंड देन मैंने उससे उसका इंस्टाग्राम मांगा है। ठीक है, अब ये इकलौती एक ऐसी चीज़ है जो तुमको बता सकती है कोई लड़का इतना ही, मतलब सब लड़कों को लड़कियों का डर होता है, मोस्टली लड़कों को लड़कियों से बात करने में डर लगता है, नॉर्मल बात करने में डर लगता है, जाके इंस्टा आईडी लेना या तारीफ़ें करना, फ्लर्ट करना वो तो दूर की बात है। तो वो मैंने कर दिया एंड वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें ये बता दिया है। तो अब तुम समझ गए कि जो ये ज्ञान देने वाला है तुमको फियर के ऊपर, करेज के ऊपर, तुम लिटरली किसी चीज़ से नहीं डरोगे। ये वीडियो अगर तुम देख लेते हो, जिंदगी को लेके तुम्हारा पूरा डर खत्म हो जाएगा, बिकॉज आई क्रैक द कोड। अब तुम मुझे कोई कॉन्फिडेंट एक्सट्रोवर्ट अल्फा मेल वेल मत समझो। सबसे बड़ा गणफट जो होता है, सबसे फट्टू इंसान जो होता है वो हूँ मैं लिटरली अपने घर के बगल वाली ग्रोसरी शॉप पे नहीं चाहता था बचपन में। मैं अपने बार्बर के पास बैठ जाऊं और मैं उससे बोल ना पाऊं कैसा बाल काटना है, कैसा भी काट दे, इंट्रोवर्ट हूँ, चुपचाप चला हूँ। मैं बोल नहीं पाता लोगों से, मैं बार्गेनिंग नहीं कर पाता था, मैं कुछ नहीं कर पाता था। एंड इवन आज भी लाइफ में मुझे डर लगता है। जिम में हो गया, कोई भी पब्लिक प्लेस, क्राउड प्लेस में मैं चला गया तो मेरे अंदर वो फियर आ जाता है, लड़कियों के सामने मेरे अंदर वो फियर आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे जितना फट्टू इंसान लड़की अप्रोच कर सकता है या कॉन्फिडेंटली बात कर सकता है कैमरे पे या दुनिया भर की सारी चीज़ें, तो ऑब्वियसली तुम कर सकते हो। एंड इस वीडियो में उसी बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अपनी सीट बेल्ट बांध लो भाई। अच्छा, कार में तो सिर्फ मैं हूँ, तुम क्या ही सीट बेल्ट बांधोगे? देखो, कॉन्सेप्ट ऐसा है कि मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ। एनीवेज, ये वीडियो बिल्कुल अनएडिटेड होगी, बस ज्ञान है तो फुल फोकस के साथ देखना। फियर के साथ कॉन्सेप्ट क्या है पता है, या करेज के साथ, करेज, जिगरा जिसको कहते हैं, वो आप कैसे बिल्डअप करोगे? फियर अगर तुम्हें किसी भी चीज़ का है, स्टेज पे जाके स्पीच देने का, लड़की का, सेल्स कॉल पे जाने का, वीडियोस बनाने का, कोई भी चीज़ है, हमें क्या करना है, उस फियर को, इतना बड़ा फियर है उसको तोड़ के एकदम छोटा कर देना है एंड फिर उसको फेस करना है। तुमने सुना है डर के आगे जीत है, वो बहुत सही है कॉन्सेप्ट। डर के आगे ही जीत है। फियर को फेस करना, फियर लाइक ऐसा समझो भाई, मेरे लिटरली सामने इतनी गाड़ियाँ जा रही हैं कि मुझे अभी भी डर लग रहा है ये वीडियो बनाते हुए, पर चलो बनाते हैं। फियर का समझो कॉन्सेप्ट ऐसा है कि कोई काम है, वो हमें करने से डर लगता है, पर उसका सॉल्यूशन क्या है कि वो कर दो। जब वो काम को कर दोगे तो डर खत्म हो जाएगा। अरे कैसे कर दे भैया, जब डर लगता है उस काम को करने से? लड़की से बात करने से डर लगता है तो कैसे बात कर लें? अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि लड़की से बात कर लो। तो भाई मतलब तुम तो फंस गए, या मैं एकदम फंस गया, हम लोग फंस गए कि ये क्या बात हुई भाई, लड़की से बात करने में डर लगता है तो इसका कोई सॉल्यूशन होना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि लड़की से बात कर लो, यही है। तो अब फॉर एग्जांपल हमारा गोल है लड़की को अप्रोच करना, क्यूट लड़की दिखी उसको कॉम्प्लीमेंट देना, उसका इंस्टा आईडी लेना, मे बी उसके साथ डेट पे जाना या उसको पूछना कि डेट पे चलोगी, ये हमारा गोल है। तो हमें ये नहीं करना है क्योंकि हम इंट्रोवर्ट हैं, शाई हैं, हमारी गांठ फटती है, हम बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो हम इस चीज़ को बिल्कुल तोड़ देंगे। हम लड़की से बात भी नहीं करेंगे, हम शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से, जीरो से, जहाँ से मैंने शुरू किया था। वो ये है कि मैं भाई लिटरली वेटर से ऑर्डर ना दे पाऊँ अगर मैं कैफ़े या रेस्टोरेंट वगैरह में जा रहा हूँ। नहीं होता था, मेरे दोस्त करते थे। मैं किसी दुकान पे भी जा रहा हूँ तो मैं खड़ा हूँ बस, और मेरे दोस्त बातें कर रहे हैं, इतना डरता था। तो मैंने स्टार्ट यहीं से किया। मैंने ऑटो वालों से, अगर मैं ऑटो में बैठा हूँ और ऑटो वाले कई बार कुछ होते हैं, कैब ड्राइवर्स, ये लोग बात करने लग जाते हैं आपसे, कुछ की पर्सनालिटी ऐसी होती है, बहुत बात करते हैं। तो वहाँ से मैंने शुरू किया उनसे बात करना। फिर मैं वेटर्स वगैरह से बात करा, छोटी छोटी स्मॉल टॉक्स, कुछ भी पूछ लिया कि और कब से कब तक आपकी शिफ्ट होती है। यहाँ से शुरू किया मैंने। बिल्कुल इंसानों से बात करने में फटती थी, लड़की को अप्रोच करना तो हमारा पीक लेवल है, स्टेज पे जाके स्पीच देना तो एकदम पीक लेवल है। यहाँ से शुरू करा, वेटर वगैरह से बात करा, फिर ठीक है अननोन लोगों से बात करा, फिर अननोन लॉन्डो अगर कॉलेज वॉलेज में कहीं दिख रहे हैं, कहीं भी दिख रहे हैं, तो मैं लिटरली जाके बोल देता था। मतलब ऐसे नहीं किसी के पास जाके बोल दिया, पर ऐसे समझ रहे हो, माहौल बन गया तो, और भाई ऐसे मजाक में। ठीक है, तो वहाँ से शुरू करा मैंने।
अब धीरे धीरे फिर तुम्हें क्या करना है, इसके बाद तुम्हें आंटी लोगों से बात करनी है। मैंने गलत जगह गाड़ी पार्क कर दी है भाई। अब सामने से लड़कियां आ रही हैं, लिटरली 12 लड़कियां। कितनी चेहरे पे लाइट है, मतलब दिख ही रहा मैं। एनीवेज, नहीं डरेंगे हम, नहीं डरेंगे। लाइव एग्जांपल है ये वीडियो कि अपने फियर को फेस करना है तुम्हें। तो अगला स्टेप है, आंटी लोग से बात करो। अरे तुम्हें अपनी एज की लड़कियों से बात करने में डर लगता है ना, तो जो 30 साल की हों, उनसे ऊपर की हों, रोड पे लिटरली उनसे बोल दो कि आपको ये वाला चौराहा पता है क्या, आपको ये वाली जिम पता है क्या, यहाँ आसपास में जिम होगी क्या, या सैलून होगा क्या, ब्यूटी पार्लर होगा क्या, मॉल होगा क्या, पनीर कहाँ मिलेगा, कुछ भी हो सकता है भाई, लिटरली कुछ भी हो सकता है। ऑल यू नीड टू डू इज स्पीक। अब कोई 35 साल की औरत है और उससे तुमने बेसिकली कुछ भी पूछ लिया, तो क्या वो तुम पे रेप केस या फॉल्स एक्यूजेशन लगा देगी, पुलिस मार देगी, लोग मारने दौड़ा लेंगे कि छेड़ रहा है? नहीं। तुम्हें इसी का तो डर लगता है कि क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा। शुरू करोगे, फिर पता चलेगा कि इसके लिए मैं डर रहा था। फिर धीरे धीरे एज नीचे ले आओ, नीचे ले आओ, नीचे आओ। फिर तुम अपनी एज की लड़कियों से बात कर सकते हो। मान लो लाइब्रेरी में हो या सबसे इजी जिम में हो, तो वर्कआउट कर रही है लड़की, उसे बोल दो कि पूछ लो कि आपके कितने सेट्स बचे हैं। पहली बार तुम भोसड़ी के किसी लड़की से कुछ बोल रहे हो, आपके कितने सेट्स बचे हैं। सामने वाला इंसान बताएगा 1 सेट बचा है, 2 सेट बचा है। फिर या तो वेट कर लो या तो पूछ लो कि अल्टरनेट कर ले, मतलब एक बार आप कर लो, फिर आप रेस्ट करो, मैं वर्कआउट कर लूँ। बेंच प्रेस ही हो गया मान लो। वैसे भी तुम लड़की हो, जितना ही वेट उठाते होगे 5 किलो, इतना ऐसे ही अपने फियर को बिल्कुल तोड़ देना है, छोटे छोटे लेवल्स पे। अब जब तुम अपने क्लास में या लाइब्रेरी में या डांस क्लास में या कोचिंग में या कॉलेज में या जिम में या कहीं भी ऐसे स्मॉल टॉक लड़कियों से कर लो, पेंसिल मांग ली, या ये वाले टीचर कब आएंगे पूछ लिया, आपके कितने सेट्स बचे हैं पूछ लिया, ये जिम सुबह भी खुला रहता है पूछ लिया, कुछ भी ऐसा है ना। इवन रिसेप्शनिस्ट जो होती हैं, रिसेप्शन पे भी मोस्टली लड़कियां बैठी, उनसे थोड़ी बात कर ली, थोड़ा एक्स्ट्रा स्मॉल टॉक कर लिया है ना, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह पूछ लिए। ये सारी चीज़ें करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि बहन चोद मैं फालतू ही डरता था, ये तो बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है। अब ये कम से कम तुम्हें 40-50 बार कर लेना है। इतना कर लिया, अब इसके बाद तुम्हें और कॉन्वर्जेसन करनी है। इतना करने के बाद तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इतना करने में ही तुम्हें लग जाएगा भाई 2 महीना 4 महीना, ठीक है। अगर फास्ट करते हो तो और अच्छी बात है। इतना कर लिया, स्मॉल टॉक्स कर लेते हो, मतलब से मतलब रखते हो, किसी को कोई फ्लर्ट नहीं कर रहे हो, कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहे हो, ऐसा छेड़ नहीं रहे, ऐसा कोई एक्यूजेशन कोई नहीं लगाएगा, तुमने नॉर्मली चीज़ें बातें करी हैं, ठीक है। इसके बाद तुम्हें नॉर्मल, अगर सामने वाले कभी कोई लड़की दिखी, कोई बंदा, कोई पर्सनालिटी ऐसी दिखी जो बातें कर रहा है तुमसे, तो तुम्हें थोड़ी और क्वेश्चन वगैरह, अच्छा आप क्या करते हो, जॉब करते हो, नाइस, पढ़ाई करते हो, अच्छा, लाइब्रेरी में हो तो लड़की है, अच्छा आपका पढ़ाई का रूटीन क्या है, अच्छा आप ये प्रिपेयर कर रहे हो, नाइस। तो इस तरीके से नॉर्मल कौन वो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। मन नहीं करेगा बात करने का, हिम्मत नहीं होगी, बट ट्रेन करना है। एंड ऑब्वियसली मेरी वीडियोस अगर डेली देखते जाओगे, मैं डेली अपलोड करने वाला हूँ, एक भी दिन मिस नहीं करूँगा, क्योंकि अब तगड़ा वाला कमबैक हो गया है यूट्यूब पे। एक दिन मिस नहीं करूँगा, डेली वीडियो आएगी। तो तुम्हें वो मोटिवेशन, वो इंस्पिरेशन, वो हिम्मत और वो जानकारी, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन मेरी वीडियो से मिली रहेगी, तो तुम कर लोगे, ठीक है। तो फिर वही है, इस चीज़ को बढ़ाते जाना है। एंड उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्स देना शुरू करो। लड़कियों को छोड़ो, लड़कों को कॉम्प्लीमेंट्स दो। कोई जिम में है कि अरे भाई टी शर्ट बहुत बढ़िया लग रही है आपकी, किसी से भी बात करने चालू कर दो। एक कॉन्फिडेंट अल्फा मेल या कुछ भी कहो भाई, एक मैस्कुलिन आदमी यही होता है, वो किसी से भी बात कर लेता है, लाउड बोलता है, क्लियर बोलता है, कॉम्प्लीमेंट देता है, आपकी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, आपके हेयर्स बहुत सही लगते हैं मुझे, आप क्या वर्कआउट कर रहे हो आज, क्या रूटीन है, कौन सा सेट मार रहे हो, कुछ भी पूछो भाई। लौंडे बहुत सही जात होती है, कहीं भी जाओ, किसी से भी बोल दो, सब बात करने लग जाते हैं। तो करो बात, डर के रूम में बैठ के पॉर्न एडिक्ट होके 10 घंटे स्क्रीन टाइम करके कुछ नहीं होगा। बाहर जाओ, लोगों से बात करो, लोगों को कॉम्प्लीमेंट दो, उनका दिन बन जाएगा। वैसे ही मर्दों को कुछ खास कॉम्प्लीमेंट्स मिलते नहीं हैं, तुम कॉम्प्लीमेंट कर दोगे तो
मज़ा आ जाएगी, ज़िंदगी भर याद रहेगा। अब मेरा एक एडिटर है, मेरा टीममेट है, मेरा भाई है नरेश। वो बोलेगा भाई आप वीडियोस में पानी मत पिया करो यार, प्रोफेशनल बनाओ वीडियो को। एनीवेज, तो कहाँ थे हम? हाँ यहीं थे। अब लेट्स से तुम्हें वीडियोस बनाने में डर लगता है। अरे किस चीज़ का डर है? कोई मादरचोद तुमको खाने को दे रहा है, तुम वीडियोस बनाओ, तुम्हें जो बोलना है वो बोलो, कोई क्या कर लेगा। तुम्हें बिलीव होना चाहिए कि आज से 3 साल बाद मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ इस बिजनेस मॉडल से। आज से 2 साल बाद मैं इतनी मेहनत करूंगा, कोई क्या कर लेगा? हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, दुनिया भर की बातें बोलेंगे, इससे ज्यादा क्या करेंगे? तो वीडियोस बनाने से क्या डर लग रहा है भाई? तुम्हारे एंसेस्टर्स लिटरली दुनिया भर के जंगली जानवर से लड़े हैं, दुनिया भर की वॉर में लड़े हैं, अपनी जान दे दी है, अपनी टांग गंवा दी है, गोली बंदूक तलवार हथियार भाले, किसी के सामने कोई शेर चीता डायनासोर बहनचोद किसी से नहीं डरे, या डरे फिर भी लड़े अपनी जनरेशन के लिए कि मेरी पीढ़ी, मेरी जनरेशन आगे बढ़ेगी, हमारा लास्ट नेम जीवित रहेगा। इट कैन बी तिवारी, यादव, गुजर, जाट, कुछ भी हो सकता है। तुम्हारे दादा परदादा, उनसे पहले के आधा पादा सब लड़े ताकि तुम आज जो जिंदा रहो, उनकी ब्लड लाइन जिंदा रहे। और अब वो सब ऊपर से देख रहे हैं कि उनका ये पोता परपोता, उनकी ये औलाद, उनका ये ब्लड, इसकी गांड फटती है कैमरे के सामने बोलने से। एक कड़वी बात बताऊं, तुम्हें वीडियोस बनाने से डर नहीं लगता है, कोई तुम्हारी वीडियोस देख लेगा इससे भी डर नहीं लगता है। तुम्हें डर लगता है लोग तुम्हारी वीडियोस तब देख लेंगे जब उस पर 10 व्यूज होंगे, जब उस पर 50 व्यूज होंगे, जब तुम अनसक्सेसफुल होगे, फिर वो हंसेंगे कि ओ हो ट्राई करने जा रहा है, सक्सेसफुल बनने चला है। मत डरो, करते जाओ, लोग हंसेंगे, मजाक बनाएंगे, तुम्हारे पीठ पीछे बातें करेंगे, तुम्हारे मुंह पे बातें करेंगे, कमेंट कर देंगे तुम्हारे दोस्त। बहुत सही चीज है ये। यही हेट तुमको प्रोकास्टिनेट करने से रोकेगी। जब तुम प्रोकास्टिनेट करने वाले लोगों का मन नहीं कर रहा है काम करने का, तो तुम्हें याद आएगा कि वो बहनचोद आयुष, वो बहनचोद प्रिंस, वो बहनचोद अंकित, वो बहनचोद अमन चिढ़ाता है मुझे, मजा लेता है मेरा, इन सबको दिखाना है, मैं रुक नहीं सकता। आई एम गोना फकिंग वर्क हार्डर देन एवरीबॉडी, एंड इन सबको मैं दिखाऊंगा। मेरा मुंह ड्राई हो जा रहा है बार बार। समझ रहे हो? तो डरना बिल्कुल नहीं है भाई। और किस चीज़ का डर हो सकता है? या अगर कंटेंट क्रिएटर बनना भी है और तुम्हें डर लगता है, तो मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट देता हूँ। सबको ब्लॉक कर दो, इंस्टाग्राम पे नया अकाउंट बनाओ, उस अकाउंट से जितने लोगों को जानते हैं सबको ब्लॉक कर दो एंड वीडियोस बनाना चालू करो। या यूट्यूब से स्टार्ट करोगे तो किसी को कभी ऐसी वीडियोस डालोगे, कोई दोस्त किसी को कभी लिंक भेजो मत, किसी को कभी पता नहीं चलेगा, एंड यू विल फकिंग थ्राइव। मेरे साथ यही हुआ, जब मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए तब लोगों को पता चला, तब तक तो भाई अब क्या ही दिक्कत है, अब तो 10,000 सब्सक्राइबर्स है। समझ रहे हो? जो भी बिजनेस तुम्हें स्टार्ट करना है, जिस भी लड़की से तुम्हें बात करना है, जो भी तुम्हें कंटेंट बनाना है, जिस भी जॉब इंटरव्यू के किसी भी कुछ भी है, किसी भी चीज़ का डर है, फकिंग डू इट बिकॉज यू आर अ मैन। डरना, घबराना, इमोशंस, ये सारी चीज़ें फीमेल डायनामिक में आती हैं। डोंट कॉल योर सेल्फ अ मैन अगर तुम आई फटती है इन चीज़ों से। देखो, फटना नॉर्मल है, डरना नॉर्मल है कि जॉब इंटरव्यू नर्वस हो गए, कॉलेज में क्लास में प्रेजेंटेशन देनी है नर्वस हो गए, स्पीच देनी है नर्वस हो गए, असेंबली में नर्वस हो गए, क्लास में हाथ उठा के कुछ पूछना है नर्वस हो गए, लड़की अप्रोच करनी नर्वस हो गए, वीडियोस बनाने नर्वस हो गए, लाइव जाना है इंस्टाग्राम पे नर्वस हो गए, कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करना है नर्वस हो गए, किसी रैंडम इंसान को अप्रोच करना है नर्वस हो गए। ये सब नॉर्मल है एंड इट्स एक्सेप्टेबल। बट नर्वस होने के बाद अगर इफ यू डिडंट एक्ट ऑन इट, अगर तुमने एक्शन नहीं लिया, डर के तुम बैठ गए, देन यू आर अ बिच, देन यू आर अ वुमन, देन यू आर अ पुसी। कितना भी डर लगे, अगर तुम स्टिल एक्ट करते हो, डरने के बावजूद तुम उस काम को करते हो, देन यू आर अ मैन। दैट्स इट, इट्स बेसिक कॉन्सेप्ट भाई। और फियर और करेज के साथ यही कॉन्सेप्ट है। जितना ज़्यादा तुम फियर को फेस करते जाओगे, उतना ज़्यादा वो कमज़ोर होता जाएगा।
करेज के साथ वही फियर का उल्टा करेज। जितना ज़्यादा तुम करेज दिखाते जाओगे उतना ज़्यादा करेजियस तुम बनते जाओगे। दैट्स इट। लौंडे मुझसे पूछते हैं भैया करेजियस कैसे बने, करेज जिगरे वाले बंदे कैसे बने, फटे ना किसी भी माहौल में। जितना ज़्यादा करेज दिखाओगे उतना ज़्यादा बनते जाओगे। अपने आप को टफ सिचुएशंस में डालो, लड़ लो लौंडों से, कॉलेज में लड़ाई कर लो। जितना ज़्यादा ये लड़ी इन सब सिचुएशन में जाओगे उतना कम। पहली बार पैर कांपा, हाथ कांपा, घबरा गए, पसीना हो गया, जबान लड़खड़ा गई। 5वीं बार थोड़ी होगा, 20वीं बार थोड़ी होगा। सोचो अभी 16-17 साल के हो, शर्मा गए, लड़की के सामने ऑकवर्ड हो गया, गड़बड़ बोल दिए, होंठ कांप गए, चलता है। लड़के सब घेर लिए, तुम कांप गए, चलता है। कल को यही चीज़ तुम्हारी गर्लफ्रेंड के सामने हो, वाइफ के सामने हो, तब तुम डर गए, घबरा गए। बच्चे के सामने हो, उसको क्या लगेगा मेरा बाप फट्टू है? नहीं, यू नीड टू प्रिपेयर फॉर वॉर, यू नीड टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। दैट्स गुड इंग्लिश। समझ रहे हो? तो तुम्हें बेसिकली हर सिचुएशन में तुम्हारी गांड इतनी लगनी चाहिए कि कल को जब कोई मुश्किल आए तो तुम बड़े यूं फेस कर लो, यूं। जैसे अब मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, मैं अनलिमिटेड वीडियोस लगातार बक बक बक, क्योंकि मैंने इतनी सारी वीडियोस बनाई है। जब तुम कोई भी चीज़ में एक्सपीरियंस, तुम 3 महीने जिम कर लिए, तुम कॉन्फिडेंस रहोगे, तुम 3 साल जिम कर लिए, तुम माइल एकदम नॉर्मल हो गया। कोई भी चीज़, तो लड़की से बात करना, वीडियोस बनाना, कोई भी चीज़ भाई, कोई भी फियर है, जस्ट फकिंग फेस इट लाइक अ मैन। कुछ भी हो सकता है, इवन अभी भी होगा कुछ जो तुम करना चाहते हो पर तुम डर रहे हो, नहीं कर रहे हो। जस्ट फकिंग डू इट भाई, जस्ट फकिंग डू इट। क्योंकि बाद में तुम्हारी कल को बेइज्जती होनी है, इसलिए तुम्हें अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। दैट्स इट। अगर तुम चाहते हो एक तगड़ा, स्ट्रॉन्ग, अपना स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन बनना, फिजिक वाइज, पैसे वाइज, कंटेंट वाइज, व्हाटएवर इट इज, देन मैंने एक ऑनलाइन स्कूल बनाया जिसका नाम है माफिया ब्रदरहुड। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करो। बाई मत करो, पैसे मत खर्च करो, एक बार क्लिक करो एंड वेबसाइट पे जाओ और देखो। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो बाई करना, नहीं लगे तो मत करना। बट इट्स द बेस्ट फकिंग थिंग बिकॉज आई मेड इट एंड आई एम फकिंग प्राउड ऑफ माई प्रोडक्ट, माई स्कूल। बहुत मज़ेदार है भाई, बहुत अफोर्डेबल है एंड बहुत मज़ेदार है।